नमस्कार साथियों, एक बार पुनः एक जन जन की आवाज़ लाइव सीरीज में आपका स्वागत है। आज में एक टॉपिक है विरोध प्रदर्शन एक मौलिक अधिकार है। यूनाइटेड नेशंस या संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रेजेंट सिनेरियो की स्थितियां और वर्तमान की गणराज परिस्थितियों को देखते हुए, चाहे वो स्थानीय हो, चाहे राष्ट्रीय हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो, क्यों विरोध करना व्यक्ति का मौलिक अधिकार है या नहीं, इसी को लेकर के आज मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ की मानवाधिकार समिति ने एक बात की पुष्टि कर दी है कि शांतिपूर्वक और व्यक्तिगत या ऑनलाइन प्रदर्शन करना व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, मानवीय कर्तव्य, माली और उसका मूलभूत अधिकार है। ये दोनों रूप से स्पष्ट हो चुकी है। अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमेटी की, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति की बात करें तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन व्यक्तिगत रूप से प्रदर्शित करना व्यक्ति का मौलिक कर्तव्य है, मौलिक अधिकार है या मानवाधिकार है। इस निकाय एक स्वतंत्र निकाय है, इसको राजनीतिक के नियम है। ये नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय वाचा या अंतर्राष्ट्रीय शपथ है, जिसको लेकर के सबसे पहले इसको यूनाइटेड नेशंस में 1966 में अपनाया गया था और 23 मार्च को 16 दिसंबर को 1966 को इस पर हस्ताक्षर हुए थे, अनुसमन पर ग्रहण किया था, यानी कि अपनाया गया था, एडॉप्ट किया गया था। और 23 मार्च को इस संधि पूरे विश्व में 173 देशों में प्रभावी हो गई थी, जिसमें उसमें भारत भी शामिल था। उसी दिन से साथ स्पष्ट हो गया था कि व्यक्ति का विरोध करना, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, जब ये समितियाँ बनी थी, ऑनलाइन ऑफलाइन की इंटरनेट जो क्रांति है वो आई नहीं हुई थी, लेकिन इसी को लेकर के समर्थन करना, ये करना, यहाँ तक कि इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि डिजिटल अधिकार है कि उनको दबाने के लिए, उन पर अनैतिक रूप से दबाव बनाने के लिए उनके डेटा तक एकत्रित नहीं किए जाएंगे। ये व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, ये मानव अधिकार है, ये भी डिजिटल अधिकार उनको प्राप्त किया गया अनुच्छेद 21 के तहत। ICCPR इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, यूनाइटेड नेशंस, ये स्पष्ट है। वो प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है, बच्चों का अधिकार है, नागरिकों का अधिकार है, महिलाओं का अधिकार है, प्रावासियों का और सार्वजनिक और निजी संस्थानों के अंदर और बाहर काम करने एकत्रित होना उनका मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है। तो प्रत्येक व्यक्ति जश्न मनाना, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना, मौन रहना और अपने निजी संस्थान अंतर ऑनलाइन एकत्रित होना, ये व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। और शारीरिक सुरक्षा की दृष्टि से चेहरा ढकने और उसको होठ पकड़ने का अधिकार है। और साथ साथ में अनुच्छेद जो 21 कहता है कि सरकारें सार्वजनिक सुरक्षा और सुरक्षा और संचार को निर्दिष्ट जोखिम किसी भी आधार पर बनकर किसी विरोध प्रदर्शन को रोक नहीं सकती। सरकारें प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए इंटरनेट को ब्लॉक को नहीं कर सकती हैं। शांतिपूर्वक रूप से एकत्र होने आयोजन किसी वेबसाइट की भूमिका होने के अधिकार पर साथ में वेबसाइट को बंद नहीं कर सकती हैं। ऐसी नवीनतम व्याख्या, महत्वपूर्ण व्याख्या एक लंबे समय के बाद इस मुद्दे पर बहस चल रही थी। शांतिपूर्वक रूप से एकत्रित होने का अधिकार विस्तार ऑनलाइन गतिविधियों तक ही है सीमित है। इसकी न्यूनतम व्याख्या से स्पष्ट है कि बहस को समाप्त करना दुनिया भर के राष्ट्रीय न्यायालय मौलिक अधिकार व्याख्या से स्पष्ट महत्वपूर्ण मार्गदर्शन की भूमिका निभाएगी। साथियों, इसी प्रकार से अगर हम ICCPR की बात कर चुके, अगर उसका कंपेरिजन किया जाए भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 19(1)(a) और 19(1)(p) में भी स्पष्ट है। वहीं इस संदर्भ में कि संसूचना को प्रसारण करना और उनका ब्रॉडकास्टिंग करना और डेटा कलेक्शन करना, एकत्रित करना, उनका प्रसारण करना व्यक्ति का मौलिक अधिकार है कि नहीं,
इसमें एक केस गया माननीय उच्चतम न्यायालय में, जिसको सचिव सूचना प्रसारण मंत्रालय वर्सेस बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के माध्यम 1995 में सुप्रीम कोर्ट बात संख्या 165 के तहत इसे स्पष्ट कर दिया गया कि 19(1) के तहत प्रत्येक व्यक्ति के, भारत के प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है कि वो संसूचना ले सकता है और उसका प्रसारण कर सकता है, उसकी ब्रॉडकास्टिंग कर सकता है, उसके कोई रोक नहीं है। प्रत्येक भारत के मीडिया की नहीं, भारत के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो संसूचना ले और उसका प्रसारण करे। साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उनकी संसूचना लेना और प्रसारण करना है, बहुत। साथियों, फिर अब बचा भी क्या, वहीं से बहुत से महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि भारत के साथ बस केवल हमको इस चीज़ों को रखना है कि अगर हम मौलिक अधिकारों और मौलिक अधिकारों के साथ साथ हम अगर मानव अधिकारों की बात करते हैं तो मौलिक कर्तव्य 50 बने होगी उपचार करने करेगा, वन जीवों की रक्षा करना, अपनी संपत्ति की रक्षा करना, ये भी हमारे व्यक्ति का उतना ही महत्वपूर्ण कर्तव्य है। जिस तरीके से हम अपने परिवार, समाज और अपनी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार से हमारा एक मौलिक कर्तव्य है कि हम देश की संपत्ति को सुरक्षा करें, संरक्षण के साथ साथ में हम देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता को बनाए रखें। ऐसी कोई भी व्यक्ति, हम किसी भी गत व्यक्ति में या किसी भी उसमें इस तरह के षड्यंत्र या उसमें मान लो जिससे देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता हो रही हो, तो हमारा वहाँ का विरोध करना वो जायज़ नहीं है। वो स्पष्ट रूप से भारत के संविधान की वो देश का हो या उसके मौलिक कर्तव्य हो, स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं कि और हमकी अनुपालना करना, और हमको उसके लिए अनुपालना करने के साथ साथ ये मेरा पूर्ण कर्तव्य है कि हम उनकी अनुपालना करें और स्पष्ट करें। लेकिन साथियों, ये स्पष्ट है कि हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) और 19वीं के पूर्वोत्तर के दायरे में अछूते और असीम सीमित नहीं है, इनकी बहुत ही असीमित व्याख्या है। इसलिए हम इनको बहुत रूप से, ब्रॉड रूप से जानें और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, अपने हकों की लड़ाई के लिए हमको लड़ना होगा। अगर किसी तरह के अत्याचार, अनाचार से हमको दबना नहीं है, अगर हम अपनी बात को अच्छी तरीके से, अगर हमारे अधिकारों का शोषण हो रहा है, मौलिक अधिकारों का शोषण हो रहा है, मानव अधिकारों का शोषण हो रहा है, तो हम उनके अनुपालन में क्या कर सकते हैं। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। स्पष्ट रूप से हो गया है कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक कर्तव्य है कि वो उसका विरोध करना उसका मौलिक अधिकार है, इसलिए वो कर सकता है और वो शांतिपूर्वक तरीके से ये उसका मौलिक अधिकार, मानव अधिकार साथ साथ में उसका मौलिक अधिकार है। धन्यवाद साथियों, इसको कोई ना तो छीन सकता है, ना कोई दमन कर सकता है, लेकिन चाहे जो जितना कुचला गया है उतनी दूसरी ताकत से बाहर आया है, कोई स्पष्ट रूप से समझ ले, चाहे वो वर्तमान आंतरिक व्यवस्थाएं हो या अन्य कोई हो। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। और अगर कोई सुझाव हो वो भी कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय संविधान, जय मौलिक अधिकार।